जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इंडिया गठबंधन की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी अपनी सहयोगी बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री ममता दीदी से मिले थे और कल ही वे महाराष्ट्र के जननेता लोकप्रिय नेता उद्धव ठाकरे साहब से भी मिले और आज सुबह सुबह उन्होंने तमिलनाडु के लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्टैलिन साहब से मुलाकात करी। इन मुलाकातों में मुख्य तौर पर कैसे इंडिया गठबंधन को और मजबूत किया जाए, देश की जनता जो एक वैकल्पिक सरकार चाहती है, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट चाहती है, एक विकल्प की तलाश में है, उस देश की जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए और कैसे इस देश को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए एक मजबूत सरकार दी जाए। इस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई और कैसे इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, कैसे और एकजुटता के साथ हम साथ आएं, इस विषय पे काफी विस्तार से चर्चा हुई। इस संदर्भ में आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव चड्ढा जी, आपने बहुत सही बात कहा है। देश को एक वैकल्पिक सरकार चाहिए, देश की जनता चाह रही है। देखिए जो चर्चाएं मीटिंग के भीतर होंगी, सही बात कहा है, वो मीटिंग के भीतर जब चर्चा समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको बताया जाएगा। सभी दलों को मोटे मोटे तौर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे इस गठबंधन को मजबूत किया जाए, सब साथ आए, मजबूती से लड़ाई लड़ें और इस देश की जनता, हमारे देश की जनता जो एक वैकल्पिक सरकार की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है, वो सरकार देने का काम इंडिया गठबंधन करे। देखिए आज आई रिस्पॉन्ड टू दैट। आज इस देश में अगर कोई भी शख्स भाजपा सरकार से सवाल करता है तो या उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या सस्पेंड कर लिया जाता है। आज अगर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अपनी हामी भर देते हैं, हां बोल देते हैं, तो वो 2 मिनट के अंदर जेल से छूटकर बाहर आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें खूब ढोल नगाड़ों के साथ अपनी पार्टी में शामिल करा लेंगे। ऐसा ही कुछ आपने महाराष्ट्र में देखा। छगन भुजबल, अजीत पवार, जिन नेताओं को भाजपा भ्रष्ट कहती थी, जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे करे, उन नेताओं ने जैसे ही अगर ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर ली, आज भी उनके सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए, बंद कर दिए और उन्हें गले लगाकर अपनी पार्टी में उनका स्वागत किया कि मैं भाजपा में आने को तैयार हूं। इसका मतलब यह है कि आज इसका प्रमाण हम लोग देख भाजपा अगर किसी से डरती है प्रमाण हम लोग तो वे अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। इसका प्रमाण हम लोग कई जगह मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही आते हैं। और जहां तक सस्पेंशन का सवाल है, इट वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए, मैं बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। बिल्कुल सही। जहां तक ईडी समन्स का आपने सवाल पूछा, सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख से विपस्सना पे प्रस्थान करेंगे। वे रेगुलरली जाते हैं विपस्सना के लिए और ये उनका प्री शेड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड प्लान है। वे वकीलों से सलाह कर उनका तो ये क्या जवाब देना है, ईडी को जवाब देना है, नहीं देना, क्या करना है, आगे की रणनीति कानूनी जरूर तय करें। 19 को विपस्सना के लिए जाने वाले हैं और हर साल जाते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि आज ईडी, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि घर से जा रहे हैं, ऐसा कोई जवाब क्या देना है नहीं देना है तो वकील और कानूनी सलाहकार तय करेंगे। लेकिन ये बात आप सब जानते ही हैं कि एक प्री शेड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड घोषित कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वे 19 तारीख से विपस्सना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वाह,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए नहीं, उनका तो ये आज देश में जो प्रोग्राम बहुत पहले से हालात फिक्स हैं, होता है, ये बात तो पूरा देश कैसे जानता है कि अरविंद डे जी बाय डे इस 19 देश की से विपक्षता के लिए लोकतंत्र खत्म जाने किया वाले जा हैं रहा और हर साल है, डेमोक्रेसी को कोई नई बात असॉल्ट करेंगे। किया जा रहा ऐसा नहीं है। है उस कि आज विषय पे ईडी चर्चा हुई, बिल्कुल गोली हुई, है और या ईडी देश का में संबंध कैसे कोई लोकतंत्र को ढंग से बचाया ऐसा जाए, कोई बात नहीं। कैसे सब साथ आए, इस देश के संविधान को बचाएं, जो बाबा साहब अंबेडकर का दिया गया संविधान है, उसकी रक्षा करें हम सब लोग मिलकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस विषय पे विस्तार से चर्चा 100% सही कह रहे हैं। एक उनसे वाह, बिल्कुल सही, ये- बिल्कुल सही। मैंने लेख पढ़ा नहीं, मैं पढ़ के आपको इस पे जवाब दूंगा। नहीं, लास्ट उनका तो क्वेश्चन, ये प्रोग्राम बहुत पहले से फिक्स होता है, ये बात तो पूरा देश जानता है कि अरविंद जी 19 को विपसना के लिए जाने वाले हैं और हर साल जाते देखिए हैं, कोई नई बात करेंगे। मेरा अपना ये ऐसा मानना नहीं है कि आज कि ईडी तमाम राजनीतिक गोली दलों है को या ईडी पूरी का संबंध सिंसेरिटी कोई से ढंग जा रहा है, ऐसा कोई और बात नहीं। पूरे डेडिकेशन से, कमिटमेंट से, प्रतिबद्धता से साथ आना होगा। और ये साथ कोई केवल पॉलिटिकल पार्टियां बिल्कुल नहीं सही है। कह रहे हैं चड्ढा साहब आप, इस देश 100% की सही कह रहे हैं। 135 करोड़ आबादी इस इंडिया गठबंधन के झंडे तले आ गई है। महत्वपूर्ण गठबंधन है, लोग बड़ी उम्मीद से इस गठबंधन की ओर देख रहे हैं कि ये सफल हो, वाह। क्योंकि लोग भी महंगाई से, बेरोजगारी से बिल्कुल सही, निजात बिल्कुल चाहते हैं और सही। चाहते हैं कि इस देश में एक ऐसी सरकार हो जो लोकतंत्र की और बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान की कद्र करे, इज्जत करे, उसे बरकरार रखे। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के भीतर चर्चा होगी, अवश्य होगी, और क्या बात होगी, क्या रणनीति बनेगी, उस रणनीति बनने के बाद हम आपसे विस्तार से चर्चा करके आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।